हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वर्दी टॉक्स। नादान होते हैं वे लोग, नादान होते हैं वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वे हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। बच्चे की सफलता की सीढ़ी बचपन से हर सफल कोशिश में उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं, लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि एक मकान में, छोटे से मकान में माँ बाप अपने 4 बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों के बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगले में, बड़े बड़े फ्लैट्स में माँ बाप के लिए एक रूम भी नहीं होता है। चलिए सुनाती हूँ आपको कहानी एक मूर्तिकार की। मूर्तिकार जो बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, ऐसा लगता था कि उसकी मूर्तियाँ बस बोल ही देगी, इतनी सुंदर मूर्तियाँ। कुछ सालों बाद उस मूर्तिकार के एक बेटा होता है। बेटा बचपन से देखता है मूर्ति बनाते हुए, तो वो भी बहुत अच्छी, बचपन से सीखता है तो वो और भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है और उस अपने पापा से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगता है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके पापा लेकिन उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छी मूर्ति बनाता है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब भी वो कुछ मूर्ति बनाता है और अपने पापा से पूछता है, तो पापा ज़रूर उसमें कमी ज़रूर निकालते हैं कि ये तुमको ऐसा करने चाहिए था, इससे और अच्छा होता, और वो उसमें सुधार भी करता है अपने पापा की सारी बात सुन के। कुछ टाइम बाद ऐसा आता है कि जो मूर्तिकार की मूर्तियाँ होती है वो उसके बेटे की मूर्तियों से भी, और वो उसमें सुधार भी करता है। कुछ समय बाद उस बेटे की मूर्तियाँ इतनी अच्छी हो जाती है कि उसकी कीमत पापा की मूर्तियों से ज़्यादा मिलने लगती है। बेटे को बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर भी वो पापा से हमेशा पूछता है कि पापा मैं कैसे बनाऊं, मेरी क्या मिस्टेक है, आप मुझे बताइए। ऐसे करके उसकी मूर्तियों में सुधार होता रहता है। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे करके उसमें अहंकार आने लगता है कि मैं तो इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ फिर भी कमियाँ निकालते हैं। मेरी मूर्तियाँ तो मेरे पापा से भी महंगी बिकती है, फिर भी वो कमियाँ निकालते हैं। और जब एक बार वो उसके पापा उसको बता रहे होते हैं कि इसमें ये कमी है, तो वो अपने पापा को बोल ही देता है कि आप क्या बताएंगे मुझे, आपसे ज़्यादा तो महंगी मेरी मूर्तियाँ बिकती है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस मूर्ति में क्या कमी है। ऐसा कह के वो चला जाता है और उसके पापा उसी दिन से उसको बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन अब बेटा देखता है उन मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही होती है। तो वो थोड़े दिन तक सोचता है कि खुद से करेक्शन करने की कोशिश करता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, मुझे ये सही करना चाहिए। लेकिन वो देखता है उसकी मूर्तियों की कीमत दिन ब दिन कम ही होती जाती है। तो वो अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे उनको पता होता है कि ये ज़रूर आएगा मेरे पास। तो जैसे ही बेटा पहुंचता है पापा के पास, तो बोलता है कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है। बोले हाँ। बोले आपको पहले से पता था ऐसा होगा? बोले हाँ बेटा, मुझे पता था। मेरे भी पापा ने एक दिन मुझे, अच्छा आपको पता था ऐसा होगा? हाँ बेटा, मुझे पता था, क्योंकि यही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं भी अपने पापा से मूर्तियाँ सीखता था, वो कमियाँ निकालते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं भी उनको छोड़कर चला गया था। और मुझे पता था कि तुम भी एक दिन ज़रूर वापस आओगे, और वही हुआ। कहानी छोटी थी लेकिन ज़रूर कुछ बातें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की, जो वो हमारे लिए कहते हैं, हमेशा अच्छे के लिए कहते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और हमें अपनी चीज़ों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है एकदम 100%। हमें उसमें प्रयत्न करते रहना है, उसमें हमें सुधार करते रहना है। हमने कुछ अचीव किया, उसमें आगे बढ़ते रहना है हमको। हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का जो भी वो सलाह देते हैं, जो हमारे बड़े सलाह देते हैं, जो हमारे टीचर्स सलाह देते हैं, जो भी हमको कहते हैं, उस बात को, हमको उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वो जो हमको कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात।